नदी, पूरा अफवाह तंत्र और इस पे बने बांध सभी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत कम समय में मुख्य मुख्य जो प्रश्न बनते हैं आपके वही पढ़ेंगे। कौन सी नदी है? चंबल नदी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन से अफवाह तंत्र की नदी है? बंगाल की खाड़ी। हमारे 3 प्रकार के अफवाह तंत्र है, एक बंगाल की खाड़ी, एक अरब सागरीय और एक अंतः प्रवाह। मतलब जो नदियाँ सिर्फ राजस्थान के अंदर अंदर बहती है, अंदर शुरू होती है, अंदर ही खत्म हो जाती है। किसी नदी में जो नदी बंगाल की खाड़ी में है या अरब सागर में जाती है उसमें नहीं जाती, वो होगी अंतः प्रवाह की। चंबल किसकी है? बंगाल की खाड़ी की। तो ये देख लेते हैं, बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का भाग है और इसके उपनाम क्या वो देखते हैं। राजस्थान की कामधेनु, चरमनवती, मालवा की गंगा, नित्यवाहिनी, बारामासी। बारामासी मतलब 12 महीने बहने वाली नदी है, नित्यवाहिनी मतलब हमेशा बहती है। 2 नाम तो कॉमन से, मेन आप ये याद रखना, राजस्थान की कामधेनु या राजस्थान की चरमनवती और मालवा की गंगा, क्योंकि मालवा का पठार है पूरा, इस एरिया में बहती है तो गंगा हो गई यहाँ की। उद्गम स्थल कहाँ पे? जानापाऊ पहाड़ी, जानापाऊ पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश। इसका प्रवाह क्षेत्र कहाँ पे है? ये एमपी से शुरू होती है, एमपी से राजस्थान और यूपी, 3 स्टेट में, एमपी, राजस्थान, यूपी। और कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई है यहाँ पे 1051 किलोमीटर। ठीक है, राजस्थान में हम पढ़ेंगे बेस हमारा राजस्थान। यूपी में कहाँ पे कैसे है वो नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा, और एमपी में क्या वो भी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। बेस रहेगा हमारा राजस्थान। राजस्थान में प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ जिले में 84गढ़ यहाँ पे प्रवेश करती है, 84गढ़ में। उसके बाद ये चित्तौड़गढ़ से कोटा बूंदी की सीमा बनाते हुए सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से जाते हुए ये चली जाती है यूपी में। यूपी में जाके यमुना नदी मिल जाती है यहाँ पे। ये यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इस पे 4 बांध बने हुए हैं, जिसमें से 3 राजस्थान में और एक एमपी में। इन बांध के ऊपर पूरी डिटेल हम आगे देखने वाले हैं, एक एक बांध की। और ये इसके मुख्य टॉपिक है। एक त्रिवेणी संगम है, कहाँ पे? सवाई माधोपुर में, चंबल, बनास और सीप नदी पे। रामेश्वर बहुत प्रसिद्ध है, रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में। चंबल नदी है मुख्य, एक बनास नदी है, इसकी सहायक नदी है, की सहायक नदी है, और एक हो जाएगी आपकी यहाँ से सीप नदी आती है। ठीक है, राजस्थान में इसका प्रवाह कितना है? 322 किलोमीटर। राजस्थान प्रवाह कितना? 322। और राजस्थान जिले कौन से? चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी। ये कोटा और बूंदी की सीमा बनाती है, दोनों में बहती है सीमा बनाते हुए, एक साइड बूंदी एक साइड कोटा। उसके बाद ये सवाई माधोपुर से धौलपुर तक राजस्थान व एमपी की सीमा बनाते हैं 252 किलोमीटर। राजस्थान व एमपी के मध्य अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं 252 किलोमीटर। एमपी के साथ सीमा बनाती कितनी? 252 किलोमीटर। यह हो गई इसकी मेन मुख्य मुख्य बातें। और ये मैप में दिखाया हुआ है, यहाँ से जाती है, देखो ये राजस्थान प्रवेश करती है। यहाँ पे गांधी सागर बांध है, फिर यहाँ पे चूलिया जलप्रपात है, उसके बाद यहाँ पे राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर या कोटा डैम जिसको कहते हैं, और ये कोटा बैराज। उसके बाद ये रामेश्वरम धाम, और फिर ये करौली, धौलपुर से होते हुए यूपी में इटावा, यूपी के इटावा जगह है, वहाँ पे यमुना नदी मिल जाती है। और यमुना नदी आगे कहाँ जाती है? गंगा मिल जाती है। गंगा कहाँ जाती है? बंगाल खाड़ी में। से अफवाह तंत्र है ये बंगाल खाड़ी का। ठीक है, डायरेक्ट ये बंगाल खाड़ी में जाती है, इनडायरेक्ट जाती है सारी नदियाँ जुड़ जुड़ के। ये तंत्र का भाग है। देखो ये जानापाऊ की पहाड़ी से निकलती है, ये इसका डायरेक्शन है वो थोड़ा चेंज है, पर ये डायरेक्शन मैप के ऑलमोस्ट समान है। यहाँ से निकलती है एमपी से जानापाऊ पहाड़ी, ठीक है, महू लेके महू से निकलती है जानापाऊ पहाड़ी। ये राजस्थान की सीमा के पास में यहाँ पे बना हुआ है गांधी सागर, ये गांधी सागर बांध बना हुआ है। चंबल नदी पे बना हुआ सबसे बड़ा बांध है, चंबल नदी पे बना हुआ सबसे बड़ा बांध कौन सा? गांधी सागर। 115 मेगावाट बिजली यहाँ से उत्पन्न होती है। कितनी? 115 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है, और चंबल नदी पे बनाया गया सबसे पहला बांध है। फर्स्ट चरण में यही बांध बना था, फर्स्ट चरण में। उसके बाद नदी राजस्थान के 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है, यहाँ पे 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ पे चूलिया जलप्रपात बना हुआ है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ से नदी गिरती है और चित्तौड़गढ़ से बहते हुए कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में इस पे बनाया गया क्या? राणा प्रताप सागर बांध। ये 172 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है। कितना? 172 मेगावाट, 172। और इसका निर्माण हुआ था सेकंड चरण में। याद रखना, फर्स्ट चरण में इसका निर्माण नहीं हुआ है राजस्थान में, सेकंड चरण में इसका निर्माण हुआ है। फर्स्ट चरण में सबसे पहले राजस्थान में कौन से बांध का निर्माण हुआ है? कोटा बैराज। चंबल नदी पे राजस्थान में सबसे पहला बांध कौन सा है? कोटा बैराज। राणा प्रताप सागर से जाते हुए नदी जाती कहाँ पे?
एक बांध है ये कोटा में, जवाहर सागर बांध, यहाँ से 99 मेगावाट बिजली उत्पन्न होती है। कितनी? 99 मेगावाट। राणा प्रताप सागर से कितनी होती? गांधी सागर से कितनी होती है? 115 मेगावाट, जो होती है 172। और फिर जवाहर सागर से होती है 99। ठीक है, ये राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है, 50-50% हिस्सेदारी दोनों की। उसके बाद है राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर। जवाहर सागर के बाद ये नदी जाती है आगे कोटा, जहाँ पे कोटा बैराज बना हुआ है। कोटा में जवाहर सागर और कोटा बैराज दोनों कहाँ पे है? कोटा में। कोटा बैराज बना हुआ है, यहाँ से बिजली उत्पादित नहीं होती है, यहाँ से बिजली उत्पादन नहीं होता है। यहाँ से दो नहरें निकाली गई है, एक बाईं ओर एक दाईं ओर, बाईं और दाईं दोनों तरफ नहरें निकाली गई है। इस दाईं ओर नहर पर कौन सा है? कोटा थर्मल पावर लगा हुआ है। कौन सा है? कोटा थर्मल पावर। यहाँ तक हो गया। ये बांध हम सिर्फ अभी बांध देख रहे हैं, बांध प्रवाह क्षेत्र। यहाँ से नदी आती है यहाँ सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में इस नदी पे क्या बना हुआ है? त्रिवेणी संगम बनता है, रामेश्वर धाम। कौन सा है? रामेश्वर धाम, त्रिवेणी संगम है रामेश्वर धाम। कौन कौन सी नदियाँ हैं? एक बनास नदी आती है इस साइड से, एक सीप नदी है, जिसे ऐसे भी लिखा रहता है सीप, कंफ्यूजन नहीं होना। सीप, बनास, चंबल और सीप, तीनों नदियाँ यहाँ पे मिलती है, ये त्रिवेणी संगम बनता है। और यहाँ पे कौन सा? रामेश्वर धाम, त्रिवेणी संगम है। ठीक है, उसके बाद ये नदी आगे सीमा बनाती हुई कहाँ चल जाती है? यूपी में। यूपी में इधर कौन सी नदी आ रही है आपकी? यमुना नदी। यमुना नदी में मिल जाती है कहाँ पे? इटावा, इटावा। ठीक है, और ये नदी ध्यान रखना, ये कोटा व बूंदी की सीमा बनाती है नदी, कोटा व बूंदी की सीमा बनाती है नदी। एक साइड बूंदी रहता है इस साइड, और इस साइड कोटा रहता है, और बांध जितने भी सारे कोटा में बने हुए हैं। उसके बाद ये नदी कोटा से सवाई माधोपुर के बाद ये नदी एमपी और राजस्थान की मध्य सीमा बनाती है, अंतर्राज्यीय सीमा। कितनी बताई थी आपको? 252 किलोमीटर। कुल राजस्थान में कितनी है? 322 किलोमीटर, उसमें से 252 किलोमीटर तो ये सीमा बनाती है, अंतर्राज्यीय सीमा। यहाँ धौलपुर से ये नदी यूपी में इंटर कर जाती है और इटावा यमुना मिल जाती है। अब मुझे ये देखना है अब कौन से बांध का निर्माण कब हुआ है? चंबल नदी सबसे पहले कौन सा बांध बनाया? गांधी सागर। ठीक है, राजस्थान में सबसे पहले बांध कौन बनाया गया था? कोटा बैराज। फिर दूसरे चरण में कौन सा बनाया? राणा प्रताप सागर। और तीसरे चरण में कौन सा बनाया? जवाहर सागर। सेकंड चरण, थर्ड चरण। कोटा बैराज से सिर्फ सिंचाई होती है, बिजली उत्पादन नहीं होता है। अगर क्वेश्चन आए कि चंबल नदी पे ऐसा कौन सा बांध है जिससे बिजली का उत्पादन नहीं होता है? कौन सा? कोटा बैराज। और कोटा बैराज को कोटा डैम नहीं बोलते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। कोटा डैम बोलते हैं जवाहर सागर को, कोटा डैम। अब यहाँ पे कुछ बिंदु लिखे हुए हैं, सीधे सीधे वो पढ़ लेते हैं। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी में सबसे पहले इसी बांध का निर्माण हुआ था। प्रथम चरण 2 बांध बने, जिनमें एक राजस्थान में कोटा बैराज। सबसे पहले कौन सा बना है? कोटा बैराज, राजस्थान। चंबल नदी में बना सबसे बड़ा बांध गांधी सागर बांध है। सबसे बड़ा बांध कौन सा? गांधी सागर। और राजस्थान में चंबल नदी पे बना सबसे बांध कौन सा बड़ा? प्रताप सागर बांध। सबसे बड़ा तो प्रताप सागर है राजस्थान में, और सबसे पहला कौन सा है? कोटा बैराज। कोटा बैराज ऐसा बांध है जिससे सिर्फ सिंचाई होती है। इसे 2 नहरें निकाली गई है, दाईं ओर बाईं ओर। ठीक है, दाईं ओर जो नहर है इस पे थर्मल पावर लगा हुआ है। उसके बाद राउत बाटा परमाणु बिजली घर में पानी की पूर्ति कहाँ से होती है? राणा प्रताप सागर। चंबल नदी के पास में बसा हुआ कौन सा शहर? राउत बाटा कस्बा एक, वहाँ पे कौन सा लगा हुआ है? एक राउत बाटा परमाणु बिजली घर लगा हुआ है। ये राजस्थान का पहला परमाणु बिजली घर है और देश का दूसरा। राजस्थान का पहला और देश का दूसरा। बांधों से संबंधित महत्वपूर्ण यही बातें थी हो गई। और ये चूलिया जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ पे बना हुआ है? भैंसरोगढ़, चित्तौड़गढ़। इसका कुल प्रवाह क्षेत्र कितना है? 29,110 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्र कितना है? 17%। प्रवाह क्षेत्र हमने बात कर ली। चित्तौड़गढ़, फिर कोटा, फिर बूंदी, फिर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ऐसे जाती है। दक्षिण से आती है, फिर पूर्व की ओर चली जाती है। प्रवाह क्षेत्र कैसा है? वृक्षाकार। जब इसकी सारी नदियां इसे मिलेगी तो प्रवाह क्षेत्र इसका वृक्षाकार हो जाता है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा पेड़ की तरह। सबसे ज्यादा बीहड़ कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी। सबसे ज्यादा बीहड़ क्षेत्र कौन सी नदी से बनता है? चंबल नदी से। आगे और देखते हैं। भैंसरोगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य।
नदी के प्रॉपर ऊपर नहीं है, इसके आसपास में भी है तो वो गिने जाएंगे। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे बना हुआ है? यहाँ से बामिनी नदी आती है और यहाँ से चंबल नदी जाती है। आपका यहाँ पे बना है इन दोनों के संगम पे। कौन सी नदी है? बामिनी। बामनी। अभी आपको सहायक नदियाँ पढ़ाएंगे तब बताएंगे। बामनी नदी है ये और ये चंबल है। कौन सी? बामनी और चंबल पे भैंसरोड वन्य जीव अभ्यारण्य। जवाहर सागरी वन्य जीव अभ्यारण्य ये कहाँ पे बना हुआ है? परियोजना ये भी चंबल नदी पे, पूरे चंबल में ही लगभग। दो राज्यों के बीच सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाली नदी है, 252 किलोमीटर। अभी बताया था आपको। एमपी और राजस्थान की नदी बनाती है। राजस्थान में नहीं पूरे भारत में जलीय सीमा बनाने वाली सबसे लंबी जलीय सीमा बनाने वाली नदी है दो राज्यों के बीच। राज्य में मिट्टी का अवनाली का अपरदन सर्वाधिक किस नदी से होता है? चंबल से। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि राजस्थान में सर्वाधिक अवनाली का अपरदन किस नदी के द्वारा होता है? तो कौन सी नदी के द्वारा होता है? चंबल के द्वारा। इसका प्रवाह क्षेत्र मुख्य पठारी और पथरीला है और उसके बाद बूंदी के बाद जैसे जाता है मैदानी हो जाता है। बूंदी, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली यहाँ मैदानी क्षेत्र हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे बहुत अच्छी कृषि होती है, फसल होती है, क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत अच्छी हो जाती है, जलोढ़ मृदा हो जाती है। ये सब चंबल के कारण होता है। इससे पहले चंबल पथरीली और पठारी भाग में, ठीक है। और देखते हैं, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। मेन पॉइंट ये या तो बांध वाला था ये है, क्योंकि सहायक नदियों का क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपको 4 नदियाँ दे देंगे, 4 नदियों के नाम ऑप्शन दे देंगे और क्वेश्चन ये पूछेगा कि इनमें से कौन सी चंबल की सहायक नदी है या चंबल की सहायक नदी कौन सी नहीं है। नहीं है पूछ के 3 सहायक नदियाँ दे देंगे और एक नहीं है में दे देंगे दूसरी, माही, लूणी, किसी और की। तो आपको इसकी सहायक नदियाँ याद रखनी पड़ेंगी और उनकी सहायक नदियाँ भी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इसकी सहायक नदियाँ चंबल की है। यह आपके ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सी नदी है वो बंगाल खाड़ी अपवाद तंत्र का भाग नहीं है। 4 नदियां दे देगा, बनास, परवन, पार्वती, चंबल, माई। आपको बताना है कि बनास बंगाल की खाड़ी का पर्वत तंत्र का भाग है ही नहीं है। बिल्कुल भाग है, क्योंकि बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की। तो चंबल में जब मिलेगी तो कहाँ जाएगी? बंगाल की खाड़ी में। नदियों से मोस्टली क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि इनमें से कौन सी नदी है वो इस तंत्र का भाग नहीं है या भाग है। ज्यादातर नहीं वाला पूछता है, 4 नदियां देगा और इनमें से कौन सी नदी है चंबल की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। या ऐसे देगा इनमें से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी का भाग नहीं है, वहां पे कंफ्यूजन होता है। तो नदियां लगभग क्लियर कट आपको याद रखनी पड़ेगी, बड़ी बड़ी नदियां। वैसे बड़े हाईलाइट एग्जाम होते हैं जैसे प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड या आरएस, उनमें थोड़े डीप क्वेश्चन आते हैं हार्डली। जो हमारे 10th लेवल या 12th लेवल है, जैसे राजस्थान पुलिस है, ग्राम सेवक, पटवारी है, 4th ग्रेड है, बीएसटीसी है, इन सब में क्वेश्चन आएंगे और सिंपल आएंगे। आपको डीप नहीं जाना पड़ेगा, मोटा मोटी प्रश्न पूछते हैं वो आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा दिक्कत किनको होती है? बड़े लेवल के जो एग्जाम है उनको अंदर से टॉपिक उठा के पूछते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ता है। हम लोग तो मेनली मोटा मोटी पढ़ेंगे तो भी हमारे सही हो जाएंगे क्वेश्चन। प्रमुख सहायक नदियाँ देखते हैं कौन कौन सी है। बाईं तरफ से आने वाली नदियाँ देखने, बाईं तरफ यानी इस साइड से ऊपर से आने वाली मुख्य नदियाँ देखते हैं, उसके बाद उनकी भी सहायक होगी। ब्राह्मणी या बामणी ये नदी है, और इस नदी और चंबल के संगम पे कौन सा, अभी बात की थी हमने, कौन सा बना हुआ है? अभ्यारण्य बना हुआ है। कौन सा अभ्यारण्य है? बामनी और चंबल के संगम पे है भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? भैंसरोडगढ़। और भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य भी है और भैंसरोडगढ़ दुर्ग भी है, याद रखना। भैंसरोडगढ़ दुर्ग, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य दोनों चंबल और बामनी या ब्राह्मणी नदी के संगम पे बने हुए हैं या इनके एकदम करीब पास में बने हुए हैं। भैंसरोडगढ़ दुर्ग चंबल बामनी के संगम पे और भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य भी यहीं पे बना हुआ है। उसके बाद है मेज, चाकन, बनास। ये मेज नदी है, ये कोटा में आपके एंटर करती है इसमें चंबल में। और मेज की एक सहायक नदी है मांगली, और मांगली नदी पे बना हुआ एक भीमलत नहीं, भीमलत जलप्रपात। ये क्वेश्चन आ सकता है कि भीमलत जलप्रपात कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो मांगली नदी पे है। मांगली किसकी सहायक नदी है? मेज नदी की। और मेज किसकी है? चंबल की। तो आपको डायरेक्ट ऐसे प्रश्न आ सकता है, चंबल की कौन सी सहायक नदी पे भीमलत जलप्रपात बना हुआ है? तो कौन सी पे है? ये आपकी मांगली नदी पे। याद रखना, एक जलप्रपातों महत्वपूर्ण है। मांगली नदी पे भीमलत है और मांगली किसकी है? मेज नदी की, और मेज चंबल की। एक जलप्रपात है हमारा यहाँ पे, चूलिया जलप्रपात। कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। ये 3 जलप्रपात है, ठीक है। चूलिया जलप्रपात है, कहाँ पे है? ये भी पास में ही है और चंबल नदी पे बना हुआ है चूलिया जलप्रपात, याद रखना है, ठीक है। भीमलत
जलप्रपात मांगल नदी पे है। और कहाँ पे यह भी याद रखना, बूंदी, जिला कौन सा, बूंदी। क्वेश्चन ऐसे आया हुआ एक बार, भीमलक जलप्रपात कौन से जिले में है, कौन से में, बूंदी में। मेनाल जलप्रपात है भीलवाड़ा, ये इस नदी से संबंधित नहीं है ज़्यादा, पर मैं ऐसे साथ में याद हो जाएगा आपको, मेनाल जलप्रपात, मेनाल नदी भीलवाड़ा, ठीक है। उसके बाद कौन सी है, मेज होगी, चाकन बनास, मेज चाकन बनास। चाकन नदी पे भी बांध बना हुआ है, लगभग सारी नदियों पे छोटे मोटे बांध बने हैं, पर इतना डीप आपको पूछेगा नहीं। ये भी कहाँ पे, कोटा में, इस नदी में आती है। उसके बाद बनास, ये एक मुख्य सहायक नदी है बनास, बहुत लंबी भी है, बहुत लंबी है। राजस्थान में, राजस्थान से शुरू होकर सिर्फ राजस्थान से लंबी नदी है राजस्थान की, पूर्णतः राजस्थान बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बनास, जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है। जैसे चंबल है, ये बाहर से आती है बाहर चली जाती है, माही है बाहर से आती है बाहर चली जाती है। बनास नदी है वो पूर्णतः कहाँ बहती है, राजस्थान में। ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, राजस्थान बहने वाली बनास। बनास नदी कहाँ पे, चंबल में मिलती है, सवाई माधोपुर में। कहाँ पे मिलती है, सवाई माधोपुर में। और यहीं पे क्या बना है, त्रिवेणी संगम, रामेश्वरम धाम। इनको शॉर्टकट लिखा, जैसे गांधी सागर जीएस, राणा प्रताप आरपी, और जवाहर सागर जेएस, केबी, कोटा बैराज आरडी, रामेश्वरम धाम। क्योंकि बड़े बड़े अक्षर लिखेंगे तो बाकी चीज़ें नहीं समझा पाएंगे। बनास। उसके बाद दाईं तरफ से आने वाली नदियाँ देखो, ऐसे तो और छोटी मोटी नदियाँ, पर मुख्य मुख्य नदियाँ हैं। छोटी काली सिंध यहाँ पे आती है, ये सारी कहाँ से आ रही है, एमपी से, विंध्याचल पर्वतमाला से आती है, अलग अलग जगह से निकलती है। उसके बाद है आपकी काली सिंध, ये एक मुख्य नदी है, इसकी प्रमुख सहायक नदियों में एक है। कौन सी, काली सिंध। अब काली सिंध की सहायक नदियाँ हैं कौन सी, एक आऊ नदी है, एक चंद्रभागा नदी है, ये आऊ नदी है। ये आऊ नदी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस आऊ नदी और काली सिंध नदी पे एक आपका दुर्ग बना हुआ है। आऊ और काली सिंध पे कौन सा किला बना हुआ है, गागरोन का किला। कौन सा है, गागरोन का किला, झालावाड़ पे, झालावाड़ में पड़ता है। गागरोन कहाँ पे, झालावाड़ में। आऊ और काली सिंध के संगम पे कौन सा किला बना हुआ है, दुर्ग बना हुआ है, गागरोन का। उसके बाद है पार्वती, एक मुख्य नदी कौन सी है, पार्वती। जैसे आप सारी नदियां डिटेल में याद नहीं रख पाओगे, मुख्य नदियां याद रखनी पड़ेगी आपको। जैसे ब्राह्मणी हो गई, क्योंकि ब्राह्मणी इसलिए मुख्य हो जाएगी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे बना हुआ भैंसरोडगढ़ दुर्ग। उसके बाद मेज इसलिए हो जाएगी क्योंकि मेज की मांगली, और मांगली पे भीमगत जलप्रपात है। बनास तो है ही, ठीक है। उसके बाद काली सिंध हो जाएगी क्योंकि इस नदी से भी दो बांध बने हुए हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। हरिश्चंद्र बांध कहाँ पे बना हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। हरिश्चंद्र बांध कहाँ पे बना हुआ है, हरिश्चंद्र बांध है काली सिंध नदी पे, ठीक है। आऊ नदी और काली सिंध के संगम पे कौन सा दुर्ग है, गागरोन का किला। उसके बाद एक नदी जो काली सिंध की सहायक नदी है, काली सिंध की सहायक नदी है, तो इनडायरेक्टली चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। काली सिंध और एक ये नदी यहाँ पे है, इन दोनों पे बना हुआ है मनोर थाना दुर्ग। कौन सा, मनोर थाना दुर्ग। काली सिंध और कालीखड़, सॉरी, परवन नदी और कालीखड़ नदी। कौन सी, परवन और कालीखड़, परवन और कालीखड़। ये देखो मनोर थाना दुर्ग कहाँ पे, परवन और कालीखड़। ये कालीखड़ नदी है और ये परवन नदी है। ये भी एक थोड़ी इंपॉर्टेंट नदी, बड़ी नदी है काली सिंध की सहायक। इस पे कौन सा, मनोर थाना दुर्ग। उसके बाद हम चलते हैं पार्वती, ठीक है। पार्वती नदी की सहायक नदी कौन कौन सी, एक अंधेरी की सहायक रेतीली, एक पार्वती के विलास, इस पे विलास बांध बना हुआ है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना। विलास नदी पे विलास बांध है। विलास किसकी सहायक नदी, पार्वती की। और पार्वती किसकी है, चंबल की, ठीक है। उसके बाद सीप इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और चंबल पे बना हुआ है आरडी यानी रामेश्वरम धाम। कहाँ पे, असम, सवाई माधोपुर। उसके बाद एक नदी कुनू, ठीक है। उसके बाद ये राजस्थान और एमपी की सीमा बनाते हुए कहाँ चली जाती है, धौलपुर से इटावा, यमुना नदी में। आगे कहाँ पे किसकी सीमा बनाती है वो हम ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि इतना ही बहुत हमारे लिए, ठीक है। नदी के प्रमुख बसे हुए शहर कौन कौन से, कोटा है, कोटा चंबल पे बसा हुआ है। और पास में या कस्बा कौन सा, एक राउत भाटा। कौन सा, राउत भाटा, चित्तौड़गढ़ में, जहाँ पे परमाणु बिजली घर लगा हुआ है, राउत भाटा परमाणु बिजली घर। ये चंबल नदी के पास में है। एक केशवरायपाटन कहाँ पे है, बूंदी में। एक सिटी और कौन सी है, केशवरायपाटन, ये कहाँ पे बसा हुआ है, बूंदी में। केशवरायपाटन कहाँ पे, बूंदी में, ठीक है। इस प्रकार ये चंबल का कौन सा हो गया, पर्वत क्षेत्र और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। उद्गम आपको बता दिया, जाना पाऊ पहाड़ी एमपी से।
कुल लंबाई कितनी है 1051। राजस्थान में कितनी है 322 किलोमीटर। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा कितनी बनाती है 252। कुछ सीमा यहाँ पे बनाती है जब ये चित्तौड़गढ़ में एंटर करती है, तो ज़्यादा काम बनाती है यहाँ पे बनाती है। चित्तौड़गढ़, चंबल और बामिनी के। और शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पे है, परवन नदी किनारे, ये याद रखना। एक दुर्ग और बना हुआ है इस पे, कौन सा है, शेरगढ़ दुर्ग। ये कौन सी नदी है, परवन नदी किनारे, शेरगढ़ दुर्ग पे 12। यहाँ थोड़ा लोकेशन आगे पीछे हो गए क्योंकि सारे नाम एडजस्ट करने हैं। शेरगढ़ दुर्ग कहाँ पे है, 12 में। सहायक नदियां देगा 4 और उनमें से कौन सी नहीं वो पूछेगा। एक जलप्रपात पूछ सकता है कहाँ पे है और किस नदी पे है। शहरों का ज़्यादा चांस नहीं क्योंकि ये ऑलमोस्ट सबको पता है और कॉमन है। फिर भी केशव रायपाटन पूछ सकता है, बूंदी। उसके बाद इनमें से कुछ भी पूछ सकता है क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कहूँगा। गागरोन पूछा हुआ है। भैंसरोडगढ़ तो ऐसे चंबल, मेन चंबल पे है तो कोई दिक्कत नहीं। कोटा भी मेन चंबल पे है। गागरोन और शेरगढ़ चंबल नदी पे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा, एक वीडियो बना के। उसके बाद हम देखेंगे बनास नदी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चंबल की सहायक नदी कौन सी, बनास, काली सिंध और पार्वती। इनके बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे, इन पे कौन से बांध बने हुए हैं, कहाँ से इनका उद्गम है और इनकी सहायक नदियाँ। तो आपके एक बार और रिविजन हो जाएंगी नदियाँ, चंबल की सहायक नदियाँ एक बार और रिविजन हो जाएंगी। हम बनास, काली सिंध और पार्वती ये नदियाँ देखने वाले, ठीक है। परवन नदी कहाँ पे, 12 में बना हुआ है। उसके बाद हम सब नदियों का एक एक लाएंगे, एक माही नदी का लाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना।